गाइस क्रिप्टो करेंसी यानी कि क्रिप्टो कॉइनों की तरफ से ये काफी सारी अपडेट काफी सारी न्यूज आज 7 इन कॉइनों के चार्ट को भी एनालाइज करेंगे यार। कौन सा टोकन हो चुका है लिस्ट, कौन सा होने जा रहा है उसकी भी करेंगे बात। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। बात करेंगे फर्स्ट न्यूज जो निकल गई है जीकेसी यानी कि जैक टोकन की तरफ से दोस्तों। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा यूएस की सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो है वो फाइनली जीकेस की फाउंडेशन का जो केस चल रहा था उसे यहाँ पर क्लोज करती हुई नजर आ रही है दोस्तों। तो अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको न्यूज़ भी दी है, लगातार मैं यहाँ जीकेस की न्यूज़ आपको देता जो जा रहा हूँ। तो यहाँ पर भाई जो भी डेवलपर ने रिजाइन किया जिस कारण लगा जीकेस टोकन डूब गया, तो अब एक अच्छी न्यूज़ आ चुकी है काफ़ी ज़्यादा शानदार। चार्ट देख लेते हैं शानदार है या नहीं। तो चार्ट कुछ इस प्रकार से नजर आ रहा होगा आपको, जो यहाँ पर लग ही रहा है कि हाँ हमारे जो 5 दिन थे वो लगातार यहाँ देख सकते हो। तो यहाँ पर मार्केट में न्यूज़ आई थी कि यह इसके जो डेवलपर है उन्होंने यहाँ पर जॉब रिजाइन कर दी है। तो अब देखो 5 दिनों तो कितना गिरा। तो उसके बाद लग रहा है कि ये पुल बैक दे सकता है और यहाँ से एक ट्रे लाइन बन रही है तो उसका सपोर्ट लेके कुछ ऊपर जा सकता है आने वाले समय में जीकेस टोकन भी दोस्तों। वरना ये ट्रे लाइन अगर टूटी तो ये कुछ इस प्रकार से नीचे भी आ सकता है, यानी कि चांस दोनों तरफ के। बट न्यूज अच्छी है तो क्या पता ये अपसाइड ही जाए। बात करूंगा नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई चैन लिंक की तरफ से। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा फाइनली बिटवाइज जो काफी बड़ी फर्म है चैन लिंक का ETF ला चुके, लिस्ट कर चुके और लिस्ट हो चुका है ये NYSE यानी कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज आर्का पर दोस्तों। तो अब यहाँ पर ETF आया तो भाई इनडायरेक्टली बड़ी बड़ी फर्में कंपनियां आएंगी और ETF के थ्रू यहाँ इन्वेस्ट करेंगी चैन लिंक में दोस्तों। तो ये कह सकते हो कि भाई साहब यहाँ इनफ्लो तो हमें आता हुआ नजर आएगा। अब चार्ट देख लेते हैं, चैन लिंक का चार्ट कुछ इस प्रकार से नजर आ रहा होगा। यहाँ पर भाई अच्छा खासा सपोर्ट भी हमें चैन लिंक में नजर आ रहा है। तो इस सपोर्ट को अगर यहाँ पकड़ के रही तो कुछ इस प्रकार से चैन लिंक भी ऊपर हमें जाता हुआ नजर आ सकता है आने वाले समय में। बाकी न्यूज अच्छी है, चार्ट भी ठीक ठाक चल रहा है। बात करूँ नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई ऑर्बिट की तरफ से। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा फाइनली ऑर्बिट ऐड हो चुका है फैंटम वॉलेट के अंदर, यानी कि अच्छा खासा फैंटम वॉलेट का सपोर्ट मिला है। तो इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि सोलाना का सपोर्ट मिला है। क्यों? क्योंकि फैंटम वॉलेट आपको तो पता है भाई साहब काम क्या करता है, सोलाना के इकोसिस्टम पे काम करता है। तो जो भी लैंडिंग होगी अब सोलाना से यहाँ पर ऑर्बिट ले पाएगा। अगर आप ऑर्बिट को नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं यार, ऑर्बिट ना एक मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन भी है और इसका खुद का टोकन भी है। तो ऑर्बिट, तो ये ऑर्बिट के लिए शानदार न्यूज़ है दोस्तों। अब दोनों ऑर्बिट के लिए मानो, टोकन के लिए और यहाँ पर मोबाइल एप्लीकेशन, दोनों के लिए ही बढ़िया न्यूज़ है। बात करूँ नेक्स्ट अपडेट जो निकल गई है अस्टर टोकन की तरफ से। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा ये वेल ने बेच दिए हैं अस्टर टोकन 30% के लॉस में। अब इस वेल ने 30% के लॉस में क्यों बेचे भाई, से ऐसा क्या लगा? तो मैं आपको बता दूं इसको लॉस जो हुआ है वो काफी बड़ा लॉस है, हल्का फुल्का मत मानो। इसने लगभग यहाँ देख सकते हो $8 लाख के लॉस में बेचे हैं। तो यहाँ इसे कुछ ना कुछ तो इंडिकेशन मिले ही होंगे। अब यहाँ पर इतनी बड़ी वेल एग्जिट कर गई है मार्केट से, और भी इन्फ्लुएंस होंगे, जो भी रिटेलर हैं वो भी लिख लेंगे। तो यहाँ पर अस्टर टोकन की जो हालत है वो थोड़ी बहुत ढीली हो सकती है। तो एक बार चार्ट देख लेते हैं या नहीं। तो चार्ट में तो पूरी तरीके से ढीली ही नजर आ रही है, यानी कि कह सकते हो जहाँ इसने ऑल टाइम हाई लगाया था तब से अब तक ये नीचे ही आ रहा है, बस ऑल टाइम लो नहीं तोड़ा है। तो कुछ दिनों में लग रहा है ऑल टाइम लो भी तोड़ सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर न्यूज भी खतरनाक या कह सकते हो खराब भी है और चार्ट भी खराब ही है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई ट्रॉन की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा यूएस के लॉ मेकर जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से कि आप ना जस्टिन सून के ऊपर केस चलाओ, इन्फोर्समेंट का जो भी केस है उसको चालू कर दो और यहाँ उनके खिलाफ यहाँ एक्शन लो जल्दी से जल्दी। अब जो सांसद है यूएस के वही ऐसा कह रहे हैं, तो समझ सकते हो कि जस्टिन लू थोड़े खतरे में। तो उनके जो टोकन जिसके वो CEO हैं वही फ्लक्चुएशन करेगा या कह सकते हो डाउन भी जा सकता है। तो फिलहाल ट्रॉन के लिए दुखद न्यूज है। अब बात करूंगा उन कॉइनों की जो लिस्ट हो चुके हैं और जो होने जा रहे हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले लिट की, लिट जो कि MEXC मैक्स पे लिस्ट हो गया था और जब भी मैंने कहा था बड़े बड़े एक्सचेंजों पे लिस्ट होगा। तो फाइनली से बाईबिट पे स्पोर्ट लिस्ट कर दिया है 15 जनवरी को, यानी कि आज ही दोस्तों। तो ये आ चुका है। तो वहीं पे देखिए दूसरा जो टोकन है उसका नाम है लिट और ये टोकन फाइनली KuCoin पे भी लिस्ट हो गया आज ही। वहीं पर अब बात करें कौन सा टोकन लिस्ट होने जा रहा है, तो इस टोकन का नाम है रोलेक्स। रोलेक्स टोकन को 16 जनवरी को लिस्ट कर दिया जाएगा क्रैकन पे, जो अमेरिका का काफी बड़ा एक्सचेंज है दोस्तों। वहीं पे दूसरा टोकन है वीथॉर, वीथॉर को भी लिस्ट कर दिया जाएगा क्रैकन पे, जो भी 16 ही जनवरी को लिस्ट होगा। और कह सकते हो ये भी काफ़ी शानदार एक्सचेंज पे लिस्ट हो रहा है। तो आने वाले समय में और भी बड़े एक्सचेंजों पे देखने को मिल सकता है। तो यही थे वो टोकन जो लिस्ट हो चुके हैं और जो होने जा रहे हैं, और यही थी वो न्यूज़, यही थी वो अपडेट जो क्रिप्टो मार्केट से आई और मैंने आपको प्रोवाइड कराई। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब।